सोलर स्वागत करते हैं नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल ट्रेड प्लान फॉर ट्यूसडे 27 अगस्त। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले हैं ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस ना हो। पहले बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे। पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन अप साइड में, डेली टाइम फ्रेम में अप साइड में कंटिन्यूएशन मूव पे जा रहा है। क्यों ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया था, पॉज लेने के बाद नीचे क्लियर क्लियर कट आप लोगों को प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे एक स्विंग हाई है जो ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, जो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे। एक बार 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड पे जा अप ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में आरएसआई जो है, ये आरएसआई ऑलमोस्ट ओवरबोथ जोन के आसपास है। अभी इशू क्या हो सकता है कि इसके लिए एक थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ओवरबोथ जोन है तो ये मतलब इससे बहुत ज़्यादा ऊपर तक नॉर्मली जाते हुए नहीं दिखता है। तो हो सकता है कि यहाँ से भी एक पुल बैक है। तो यहाँ ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में पुल बैक, दैट मीन्स डाउन मूव होने का ये हो जाएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को एक लोअर लोअर साइड में मूव या डाउन साइड में मूव। और अगर डेली कैंडल में देखेंगे तो डेली कैंडल में एक डेली रेड कैंडल देखने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कब होगा ये, ऑल टाइम हाई के आसपास से होगा या ये कल से ही होगा या उससे ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद होगा, ये तो पता नहीं। अभी वो तो मतलब टाइम आने से ही पता चलेगा ना। उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए कल कल क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ना ये जो जोन है डेट इज 25,067 और 25,044 के बीच में, ये कल के लिए हम लोग का रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। अभी ट्रेड प्लान क्या हो सकता है, ये जो पार्ट है, ये दोनों लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग अगर सीपीआर देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। तो अभी अगर डाउन साइड के लिए हम लोग को ट्रेड प्लान करना भी हुआ तो यहाँ पे ऐसे प्राइस एक्शन के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है 24,797 लेवल को डाउन साइड क्रॉस करता है तो बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, यहाँ पे इसको डॉटेड करना चाहिए था। ओके, तो इनिशियल हम लोग का जो भी नीचे के लिए सपोर्ट होगा 24,877 हम लोग के लिए डाउन साइड का सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद 24,833 और उसके बाद 24,776, ये तीनों हम लोग के लिए डाउन साइड में सपोर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे अगर मॉर्निंग मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आता है, मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ आई मीन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे आता है तो क्वांटिटी पूरा होगा। अगर डायरेक्टली मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में अगर आ जाता है तो क्वांटिटी लिमिटेड होगा। सिमिलरली सिमिलर होगा ये जो रेड, ये सब रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर क्रॉस करता है, मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में अगर क्रॉस करता है तो लिमिटेड क्वांटिटी। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर क्रॉस करता है, एक्चुअली टाइम स्पेंड करने से क्या होगा, हम लोग का जो आरएसआई है, आरएसआई थोड़ा सा कूल डाउन होगा। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अगर क्रॉस करता है तो फुल क्वांटिटी के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। डायरेक्टली अगर क्रॉस करता है तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे। इनिशियल टारगेट 25,155 और दूसरा टारगेट 25,239 और तीसरा 25,371 हो सकता है। नाउ दो ये तीनों लेवल में कहीं पे भी अगर डबल टॉप बनाता है तो हम लोग बेयर स्टेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी अगर मॉर्निंग में डायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली क्रॉस करने से, ये पॉइंट टच करने से हम लोग डायरेक्टली एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर ये पॉइंट में टच करने से डायरेक्टली रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम स्पेंड करने के बाद जाता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के लिए वेट करना होगा। तो अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। सिमिलर निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन है। अभी अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ने ये एक जो पुश है अपसाइड के लिए, सेलर का जो थोड़ा सा पुश अभी बैंक निफ्टी में दिख रहा है। निफ्टी में अभी तक दिख नहीं रहा है, बट बैंक निफ्टी में सेलर का पुश दिख रहा है। अगर ऐसे प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं तो ये डेली के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड पे ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऐसा टाइप का बन गया है, मतलब एक थोड़ा सा बियरिशनेस शो कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे ये बियरिशनेस, ये एक नेगेटिव ट्रेंड पे दिख रहा है। ओके, तो अभी अभी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। एक बार पहले सीपीआर देख लेते हैं। तो सीपीआर अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो सीपीआर, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए बैंक निफ्टी का सीपीआर है। तो अभी हम लोग का प्लानिंग क्या हो सकता है, इसको बंद कर देता हूँ। ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ प्राइस एक्शन
अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान हो सकता है। 51342 इनिशियल टारगेट, दूसरा टारगेट 51479 और तीसरा टारगेट 51644 हो सकता है। अभी डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर नीचे क्रॉस किया 51047 तो इनिशियली रिवर्स बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 50861 और दूसरा 50738 हो सकता है, और इसके बाद नीचे और एक 50565, ये नीचे का तीन टारगेट हम लोग के लिए हो सकता है। और अगर ऊपर के लिए देखेंगे तो इस पॉइंट पे डबल टॉप के साथ बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान हो सकता है, या फिर ये जो लेवल है 51342 क्रॉस करने के बाद बुल स्ट्रेट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी डबल बॉटम के साथ हम लोग बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। ये लेवल प्राइस एक्शन के साथ क्रॉस करने के बाद भी बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी अपसाइड के लिए अगर देखेंगे तो 51479, 51644 और 51875, ये तीनों हम लोग के लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मॉर्निंग में बिना टाइम स्पेंड किए जाने का चांसेस कम है, लेकिन ये अगर टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड मूव किया फिर से, तो हो सकता है हम लोग को आने वाले दिनों में फिर से बुलिश मूव देखने के लिए मिले। अभी टाइम के ऊपर है, अगर टाइम स्पेंड करने के बाद आप मूव किया तो ये सस्टेन हो सकता है, लेकिन अगर मॉर्निंग में डायरेक्टली गया तो वो सस्टेन होने के चांसेस कम है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।